आज हम लोग विज्ञान में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, है ना। जिस टॉपिक का नाम है मनुष्य में जन्मजात रोग। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस टॉपिक का नाम है मनुष्य में जन्मजात रोग। कुछ ऐसे रोग मनुष्य में होते हैं जो जन्म से ही होता है ना, जो जन्म से ही होता है, उसी को हम लोग जन्मजात रोग कहते हैं। और जन्मजात रोग के अंतर्गत जो होते हैं, तो उस प्रकार की रोग को दो वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? दो वर्गों में। देखिए, मनुष्य में जो जन्म लेने के समय से ही जो रोग होते हैं, उसे दो प्रकार की रोग में बांट दिया गया है। पहला नंबर है आपका डाउन सिंड्रोम, पहला नंबर है डाउन सिंड्रोम, और दूसरे नंबर है टर्नर सिंड्रोम। दूसरा नंबर क्या है? टर्नर सिंड्रोम। तो ध्यान दीजिएगा, डाउन सिंड्रोम की जब बात करूं मैं, तो डाउन सिंड्रोम जो होता है, इसके पहले हम लोग को ये जानकारी करना होगा कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होता है वो 46 होते हैं, यानी 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा बोलेंगे। और 23 जोड़ा में संख्या कितना आएगा बाबू? तो बताएंगे सर 46, है ना, 46 होता है। तो उसी प्रकार जो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया 2n+1, यानी 2n+1 जब होते हैं तो ट्राइसोमी के नाम से जाना जाता है। और जिस इंसान की शरीर में गुणसूत्र की संख्या में एक का वृद्धि हो जाता है ना, एक का वृद्धि यानी एक का बढ़ जाना, तो 46 में एक और बढ़ गया, उसे 47 बोलेंगे। और जब मनुष्य के इंसान के शरीर में, या मनुष्य बोल सकते हैं, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र की संख्या में जब एक का बढ़ जाएगा, तो उसमें जो रोग होता है उस रोग को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम नामक रोग, है ना। डाउन सिंड्रोम नामक रोग बोलते हैं। इस रोग की पहचान है मनुष्य के शरीर का जो कद होता है वो छोटा हो जाएगा। दूसरी गुण उसका आती है ना, दूसरे गुण का उसका पहचान होता है जीभ का मोटा हो जाना। तीसरे नंबर आता है वो, तीसरे नंबर गुण की अगर पहचान करते हैं हम लोग, तो उसकी पहचान जो आंशिक रूप से मुंह का खुला रह जाना। और ऐसे इंसान जो होते हैं वो कम बुद्धि वाले होते हैं, यानी मंद बुद्धि कहलाते हैं ना। ये डाउन सिंड्रोम की पहचान हुई। अब हम लोग के पढ़ना टर्नर सिंड्रोम। तो टर्नर सिंड्रोम क्या है? टर्नर सिंड्रोम में ऐसी गुणसूत्र जिसमें एक का कम जाना, एक का क्या हो जाता है? कम जाता है। तो एक का जब कम जाएगा मानव शरीर के क्रोमोसोम में, तो यानी 46 में से एक घट गया, तो कितना बच गया? 45। तो उस प्रकार की रोग जो होता है वो टर्नर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। और ये अधिकतर जो होते हैं महिलाएं में पाई जाती है। यह रोग कहाँ पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो बोलेंगे सर जी महिलाएं में। कहाँ? महिलाएं पाए जाते हैं। और जब 2n-1 यानी 23 दूना के 46 में एक जब घट गया, तो इस प्रकार की यानी कि क्या बोलते हैं? मोनोसोमी। और एक का वृद्धि जब हुआ था तो इसको क्या बोले? ट्राइसोमी। तो एक का कमी हो गया तो ये आ गया टर्नर सिंड्रोम में, और जब कमी हो जाता है मोनोसोमी के नाम से जानते हैं। और यह जो रोग होता है किसमें पाया जाता है? महिलाएं में। और यह रोग जब महिलाएं में होता है तो महिलाएं का यानी स्त्रियों का अंडाशय अपरिपक्व होते हैं, यार परिपक्व रूप से सही हो नहीं पाता, है ना। यानी कि अंडाणु जो होते हैं परिपक्व नहीं होते हैं, अंडाणु क्या रह जाते हैं? अपरिपक्व। और अपरिपक्व रह जाने के कारण नारियां का वह रोग जो अधिकतर समाज में दुष्परिणाम का घातक बन जाता है, जिससे हम लोग बोलते हैं बांझपन, यानी निर्वंश के रूप में साबित हो जाती है वो महिलाएं। किसके कमी के कारण? टर्नर सिंड्रोम जब हो जाता है ना, टर्नर सिंड्रोम जब हो जाता है यानी मोनोसोमी हो जाती है, गुणसूत्र का जब एक का कमी हो जाता है, तो उस प्रकार की महिला में विकार उत्पन्न हो जाता है। वह रोग साबित कर देता है कि महिलाएं क्या कहलाती है? बांझपन, है ना, यानी बांझ कहलाती है महिलाएं। धन्यवाद। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब और कमेंट तथा दोस्तों में शेयर करिएगा। धन्यवाद।